तो हेलो दोस्तों, क्या आपको भी रहस्यमय स्थल के भ्रमण और उसके रहस्यमय कहानियाँ सुनने की जिज्ञासा लगी रहती है? तो चलिए आज हमारे साथ आपको ऐसे ही सफ़र पर जो कि जितना रहस्यमय है वहाँ जाने के रास्ता उतने ही रोमांचक है। इस सफ़र पर आपको टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ, डैम, जंगल ये सभी मिलने वाले हैं। इन सभी चीज़ों का मज़ा लेने के लिए आपको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बिहारियों को यह मज़ा बिहार में ही मिलने वाला। यह यात्रा जितना साहसिक है उतना ही सुखद। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय। आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विनय मौर्य पर। दोस्तों, बिहार के आज के इस सेगमेंट में सफ़र करेंगे गुप्ता धाम गुफा की। राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में कैमूर की पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्तेश्वर धाम अपने अंदर कई रहस्य को समेटी हुई है। हम उन सभी रहस्य को खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सफ़र पर तो निकले। पहले तो करमचट डैम आपको गुप्तेश्वर धाम के रास्ते में मिलेगा, जो आपको दूर दूर तक पानी ही पानी दिखने वाले हैं। इस डैम की खूबसूरती कैमूर की पहाड़ियाँ और भी बढ़ा देती है। ठंड के दिनों में पहाड़ियों के बीच से निकलती हुई धुएं का दृश्य आपके मन को ना मोह ले तो फिर क्या कहना। यह नज़ारा आपको काफ़ी दूर तक देखने को मिलेंगी। चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, लबालब पानी से भरा डैम, और उसके बीच से जब आप गुजरते हो तो एक समय के लिए आप भूल ही जाएंगे कि आप बिहार में हैं। करमचट बांध से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुप्तेश्वर धाम गुफा में पहुँचने के लिए रेहल, पनियारी घाट और उगहनी घाट जैसे 3 दुर्गम यानी कठिन रास्ते हैं। नया रास्ता ताराचंडी धाम के पास से है। इस रास्ते से गाड़ियां भी जाती है। पनियारी पहुंचने के बाद गुफा में पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी पर चढ़ना होगा। उसके पहले यहां से चलने के बाद रास्ते में 2 बार दुर्गावती नदी को पार करना होगा। वर्षा के दिनों में इस नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि इस नदी को पार करना थोड़ा मुश्किल है। आपके रिक्स लेकर नदी को पार करें। यहाँ की नदी पार करने के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है दोस्तों, इसलिए नदी पार करते वक्त सावधान रहें। और अब आप गुप्ता धाम के बेहद करीब पहुँच चुके हैं दोस्तों। चारों तरफ आपको हरे भरे और ऊंचे पेड़ पौधों से घिरी इस नदी का दृश्य कश्मीर घाटी से कहीं भी कम आपको एहसास नहीं कराएगी। लगभग 3 या 4 किलोमीटर ऊपर नीचे समतल चलने के बाद पहाड़िया का दूसरा छोर आता है। वहां से 3 या तो 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद आता है बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा, जिसमें भगवान शंकर भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे। गुफा के लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कुंड है। इसे आप झरना कह सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में पहाड़ी से गिरता हुआ पानी झरना बन जाता है। इस वक्त का नज़ारा बस देखने लायक होता है, सारी नहाने लायक होता है, क्योंकि आप यहाँ नहाए बिना नहीं रह पाएंगे। और मान्यता भी है कि गुफा में पहुँचने से पहले आपको यहाँ आकर इस कुंड में नहाना होता है, जिसे सीता कुंड कहते हैं। यहाँ का पानी इतना ठंडा है, यानी इतना शीतल होता है कि कुछ लोग इसे शीतल कुंड भी कहते हैं। शिव भक्त यहाँ नहाने के बाद वहीं से जल लेकर गुफा में बाबा का दर्शन करने जाते हैं। इससे पहले आपको पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है। इस पहाड़ की ऊंचाई का आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर होगी। ये आपको बॉडी को चैलेंज कर सकती है। पहाड़ी के चढ़ने के क्रम में आपका जो चीज़ें रोमांचित करेंगी वो है अनेक तरह की आवाज़ें, जीव जंतु, समृद्ध प्राकृतिक छटा से ये सभी मन आपको मोह लेता है। बंदर और लंगूर का झुंड इस यात्रा को और भी अद्भुत बना देता है दोस्तों। पहाड़ पर चढ़ाई करने के रास्ते में ही आपको बाघवा खो मिलेगा। इस खो के बारे में कुछ खास विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही नाम से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ बाघ की मांद रही होगी, लेकिन जो भी हो यहाँ भी आपको रोमांचित करेगा। इस मांद के चारों तरफ का नज़ारा देखने लायक है। इसके बाद आगे बढ़ने पर आप पहुंच जाएंगे गुप्ता धाम का गुफा। प्राचीन शिवलिंग में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदि काल से होता आ रहा है। मान्यता है कि प्राकृतिक सुषमा से सुयोजित वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद शिव भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। पौराणिक व्याख्यानों में वर्णित भगवान शंकर और भस्मासुर से जुड़ी कथा को जीवंत रखे हुए ऐतिहासिक गुप्तेश्वर
गुप्तेश्वर नाथ महादेव का गुफा मंदिर आज भी रहस्य बना हुआ है। आपने एक कहानी सुनी होगी, कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या में खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर मां पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने हेतु उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। कहा जाता है कि वहां से भाग भोलेनाथ यही की गुफा के गुप्त स्थान पे छुपे हुए थे। रोहतास में अवस्थित विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरा गुप्तेश्वर धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कुछ प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातात्विक अब तक यही तय नहीं कर पाए कि यह गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक निर्मित। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है, इसके लिए यहाँ कृत्रिम बिजली उपलब्ध है। गुफा के अंदर पानी गिरने से पत्थर पर काफी फिसलन है। अपनी जान की रक्षा यहाँ स्वयं करें। गुफा से लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें लगभग साल भर पानी रहता है, इसलिए इसे पाताल गंगा कहते हैं। यहाँ बक्सर से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। इसके आगे यह गुफा काफी संकरी हो जाता है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद है। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाच घर या घोड़दौड़ कहते हैं। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकते रहता है। गुफा से टपकता हुआ पानी जिसे लोग अमृत का प्रसाद समझकर उसे आमतौर पर ग्रहण करते हैं। दोस्तों, ये थी गुप्तेश्वर धाम की यात्रा। अगर आप थोड़े एडवेंचर और थोड़े आध्यात्मिक हो तो आपके लिए गुप्तेश्वर धाम की यात्रा अच्छा विकल्प होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये धाम कैसी लगी दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।